प्रेजेंट रहे, मैं देखती हूँ कि उतना आप लोग भी फील्ड पर प्रेजेंट रहे। आप इतने वरिष्ठ होते हुए भी मुझे उन्होंने ही भेजा है। इसलिए कि 15 से शादी का शुरुआत हो जाता है पटने में। अब पटना में कम से कम 1 लाख व्यक्ति जो है मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, हाजीपुर से तमाम लोग पटना में आते हैं, बिजनेस करने आते हैं। तमाम लोग हमको थाना पे दे देंगे कल शाम में, और जो भी बाकी के छात्रावास है, एक हथुआ है, एक सैदपुर है, उनके हम लोग इस गुलजारबाग स्टेडियम में अध्यक्षता कर रहे हैं। मंडल पदाधिकारी महोदय, मुख्य रूप से उपस्थित हमारे पूर्वी अधीक्षक पुलिस और शरद सर, एडिशनल एसपी साहब और सभी थाना अध्यक्ष जो नवनियुक्त हुए हैं। और थाना जो हमारा है, ये जो सरस्वती पूजन के विषय में तो होता है कि वो बहुत मतलब लगता नहीं है कि बृहद रूप लेता है, लेकिन हमारे चौक थाना में ही 26 लाइसेंस धारी है। 26 जगहों पर वो बाकायदा अनुज्ञप्ति ले करके और छोटे रूप में भी, बड़े रूप में, लेकिन 26 जगहों पर वो बैठता है। और यहाँ से निर्गत हुआ है तो उनको आप कृपया ये कन्वे कर दीजिएगा कि वो कृपया आके जो है मिल लें एसडीएम साहिबा और एएसपी सिटी साहब से, क्योंकि जो है बड़ी हाई लेवल पर मॉनिटरिंग हो रही है। अगर कल को कुछ घटना घटित हो जाती है और उसमें अगर होना हो आपके लोग उसमें शामिल ना हो, लेकिन अगर आप लोगों का पहले से अगर इस तरीके से इतिहास रहा है किसी भी छात्रावास का, तो आपका नाम उसमें खींचा जाएगा और उसके बाद जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बैठक जो है वो तो एसडीएम मैम जो है और एएसपी सिटी साहब है उनके द्वारा ये की गई थी, लेकिन चूंकि हम अभी नए ज्वाइन किए हैं तो हमको लगा एक बार सभी लोगों से मुखातिब हो जाते हैं, मिल लेते हैं, इसलिए हम जो है बैठक में आए हैं। तो सभी लोगों से मिला है और उसके अलावा जो भी एरिया का फीडबैक है वो लिया गया है, और जो इंस्ट्रक्शन जो है जो वरीय पदाधिकारियों की ओर से आ रहे हैं वो भी हमने पास ऑन किए हैं। गंगा विसर्जन के लिए भी क्या दिशा निर्देश दिया गया है सर? इसमें जो भी लाइसेंस जो है उसके अनुसार जो भी इनकी शर्तें हैं उसके अनुपालना के लिए बोला गया है, और जो भी लाइसेंसधारी है उनको अलग से ब्रीफ किया गया है, और थाना स्तर से भी लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जबरन चंदा वसूली लगातार दिखती आई है। देखिए, आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो हमारे मीडिया कर्मी भी हैं, क्योंकि आप समाज में एक्टिव रहते हैं, तो आप लोग जो है उनको, उनके पास, सभी के पास हमारा फ़ोन नंबर भी रहता है, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जो भी आपका फ़ोन नंबर जो आप गोपनीयता रखी जाएगी आप हमको बताइए, और जहाँ पे भी आपको ये शिकायत मिल रही है कि वहाँ जबरन चंदा वसूली होती है तो वहाँ पुलिस की गश्ती सक्रिय की जाएगी, और जो भी ऐसे लोग संलिप्त होंगे उनको पकड़ा जाएगा। डीजी को लेकर के क्या देखिए, तिथि जो है वो लाइसेंसधारी अपना बताते हैं, लेकिन इस बार एक कट ऑफ डेट हम जो है उनको पास ऑन करेंगे, और कट ऑफ डेट के अनुसार ही वो अगर नहीं करते हैं विसर्जन तो उसके बाद जो भी अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजे और शोभा यात्रा को लेकर के क्या? देखिए, ये तो इंस्ट्रक्शन हमेशा हर बार दिए जाते हैं कि डीजे पे जो है वो पाबंदी है, लाउड स्पीकर एक्ट जो है और पटना हाईकोर्ट का निर्देश भी है, उसका अनुपालना अगर करनी है। अगर फिर भी अगर कोई डीजे का लेके आता है, डीजे को अगर उस तरीके से यूज़ करता है, तो फिर जो भी कानूनी कार्रवाई जो नियमों में अनुसार है उसमें की जाएगी। छात्रावास के लिए क्या दिशा निर्देश? देखिए, छात्रावासों को बता दिया गया है, उनके वार्डन को भी हमने बुलाया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आए हैं। उनके साथ अलग से थानाध्यक्ष मीटिंग कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई बदमाशी या फिर उद्दंडता आती है तो फिर सभी पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरस्वती पूजा को लेकर के आज गुलजारबाग स्टेडियम में अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी गुंजन सिंह की अध्यक्षता में और एएसपी जो है हमारे पटना सिटी के शरद आरएस के संचालन में एक विशेष आज खासियत रही इस बैठक की कि पटना जो पूर्वी जो एसपी जो नव पदस्थापित हुए हैं वो भी आज मौजूद हुए इस बैठक में, और शांति समिति के हमारे सभी सम्मानित सदस्य भी उपस्थित हुए, और पटना सिटी में जो नव नियुक्त थाना अध्यक्ष हैं सभी थाना वो लोग भी उपस्थित हुए थे। इसमें खास करके ये बात जो है उठ कर के आई है कि चंदा पर जो है अगर जबरन जहाँ चंदा वसूली होती है वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई करेगा। यहाँ तक कि आप अगर अपना नाम नहीं भी बताते हैं और केवल टेलीफोन पर ही सूचना देते हैं, मोबाइल पर ही सूचना देते हैं एसपी सिटी को या अनुमंडल पदाधिकारी को, तो वो प्राथमिकी दर्ज होगी। साथ ही साथ जो है ये बात भी सामने आई है उभर करके कि इस बार जो विसर्जन का जो तिथि होगा वो 2 दिन में ही विसर्जन करने की बात प्रमुख रूप से उठी है कि ज़्यादा जो लंबा होता है यातायात उसमें अव्यवस्थित होता है,
1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन मूर्तियां सड़क पर निकलती। इस पर प्रशासन का कहना था, एएसपी पटना सिटी का भी मंतव्य था कि 2 दिनों में हम लोग प्रयास करेंगे कि तमाम मूर्तियों का विसर्जन हो जाए और लाइसेंसधारी जो है जहां अगर अपना मंतव्य देंगे विसर्जन का, तो वो घाट पर जो है कृत्रिम घाट की भी व्यवस्था प्रशासन करेगा। शोभा यात्रा और डीजे को लेकर के क्या निर्णय है? देखिए, जो शोभा यात्रा के विषय में तो यह स्पष्ट किया गया है कि जो जहां पर विसर्जित करना चाहेंगे उनको वहां का रूट देना है अपने लाइसेंस में, और डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंधित है। डीजे के लिए भी उन्होंने सुल्तानगंज थाना का, जहां पर ज़्यादा डीजे जो धारक लोग हैं उनको उन्होंने निर्देशित किया है, सिटी एसपी ने भी, कि वहां पर जो है आप उनको स्पष्ट रूप से सख्त निर्देश दें कि डीजे नहीं बजेगा। आगे स्टेडियम में शांति समिति की बैठक हुई, उसमें हमारे सिटी जो है एसपी आए हुए थे और हमारी मैडम जो है गुंजन सिंह जी थे, हमारे एडिशनल एसपी से, तीनों को संयुक्त रूप में एक बैठक की गई और बैठक में लोगों ने बहुत सारी अपनी समस्या बताई। तो ये समस्या का निराकरण के लोग, प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। मूर्ति जो विसर्जन करेंगे तो उसमें महिलाएं निकलेगी तो उन पे गुलाल ना फेंका जाए। अगर इस तरह का रवैया रहा तो उन युवाओं को भी बोला गया है कि फ़ोटो अपना और नाम पता लिख कर भेजें। तो कहीं ना कहीं ये बालक हैं, ये अपना काम रखेंगे और हम लोग सपोर्टर हैं प्रशासन के और पब्लिक के बीच के। तो निश्चित तौर से मैं उन लोगों की सेवा भावना से बात कर रही हूँ। शांति समिति, मेरा नाम हुआ अंजू सिंह।